आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप टाइम फ्रेम कैसे चूज कर सकते हो। देखो, टाइम फ्रेम का जिस टाइम में हम एग्जैक्टली ट्रेड करते हैं उस टाइम फ्रेम की बात कर रही हूँ। जब ट्रेड कर रहे हो लाइव मार्केट में तो आपको एक टाइम फ्रेम पे फिक्स होना पड़ता है और होना चाहिए भी। ठीक है, अगर नहीं होगे तो ये भी आपके कहीं ना कहीं लॉसेस का कारण बनता है। बताती हूँ। देखो, जब मैंने ट्रेडिंग शुरुआत की थी तो ट्रेडिंग को तो समझना शुरू किया, लेकिन इस टाइम फ्रेम को फिक्स नहीं रखने की वजह से मेरे बहुत लॉसेस होते थे। ठीक है, कारण ये होता है, कुछ चीज़ें समझो एग्जैक्टली होता क्या है। जब मैं ये सोचती थी कि मुझे कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए, तो मैंने शुरुआत में कुछ गलतियाँ की थी। आई डोंट नो कौन-कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है, मैंने की थी। उस टाइम पे मुझे ये समझ नहीं आता था कि यार मैं टाइम फ्रेम कैसा यूज़ करूँ। शुरुआत में मेरे साथ एक प्रॉब्लम आती थी, टाइम फ्रेम फ्लैक्चुएशन की वजह से। कभी मैंने 10 मिनट में ट्रेड कर लिया, कभी मैंने 15 मिनट में ट्रेड कर लिया, कभी मैंने 1 मिनट में ट्रेड कर लिया। मतलब मैं इस चीज़ को सीरियस लेके नहीं चलती थी। इसकी वजह से मेरे लॉसेस हो जाते थे। ठीक है? देखो, टाइम फ्रेम एग्ज़ैक्टली आपके साथ करता क्या है? जब हम किसी एक टाइम फ्रेम को फिक्स करते हैं, चाहे लोग 1 मिनट में ट्रेड करें, 5 मिनट में करें, 10 मिनट में करें, 15 मिनट में करें, ठीक है? लेकिन हर किसी को देखोगे कि किसी एक टाइम फ्रेम पे वो फिक्स है। अगर वो 15 मिनट में कर रहा है लाइव मार्केट में, तो 15 मिनट में ही सारे ट्रेड ज़्यादातर एग्जीक्यूट करता हुआ मिलेगा। आजकल तो वैसे भी बहुत सारे लोग ट्रेडिंग की वीडियो डालते रहते हैं, बहुत सारे ट्रेडर हैं और देखा जाए तो वो अच्छा ही बताते हैं। हर कोई अपने हिसाब से अच्छा ही बता रहा है, खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। सो उसको मैं गलत नहीं कह रही हूँ। लेकिन सामने वाले को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो सामने वाला सिंगल टाइम फ्रेम को ज़्यादा यूज़ करता हुआ नज़र आएगा, लाइव ट्रेड में, ठीक है? एनालाइज़ करने के लिए आप वीकली, मंथली, आवरली किसी का भी यूज़ करो। लाइव में फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है, मेरे साथ क्या इम्पैक्ट हुआ, जब मैं फ्लैक्चुएट होती रहती थी तो मुझे प्राइस इतना समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, चीज़ें इतनी समझ नहीं आ रही थी। अगर मार्केट कोई पैटर्न बना रहा है, तो ये समझ में नहीं आ पाता था कि इसके बाद एग्ज़ैक्टली क्या हो सकता है। ये कॉल का ट्रैप है या ये पुट का ट्रैप है या यहाँ से कॉल जाने वाला है या पुट जाने वाला है। ये जो हम एक्सपेक्ट करते हैं प्राइस को देख के, ये चीज़ें कैसे डेवलप होती है? ये चीज़ें डेवलप होती है एग्ज़ैक्टली जब आप किसी एक टाइम फ्रेम को फिक्स करते हो और उसको कंटिन्यू मार्केट में यूज़ करते हो। शुरुआत में वो भी आपके लिए नया है, आपको ज़्यादा समझने नहीं देगा, हो सकता है आपके लॉसेस कराए, ठीक है? अगर आप किसी और से थोड़ा बहुत और सीखते हो, तो हो सकता है कि लॉसेस कम हो। लर्निंग सस्ता पड़ता है, खुद के एक्सपीरियंस से, ठीक है? सो फिर भी जब किसी एक टाइम फ्रेम पे खुद को फिक्स रखोगे, तो आपको शुरुआत में ये प्रॉब्लम आनी ही आनी है कि एग्ज़ैक्टली ये जो पैटर्न मार्केट में बन रहा है, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या पैटर्न बनेगा? मैं ये नहीं कह रही कि एग्ज़ैक्टली आप जो एक्सपेक्ट करोगे 100% होगा, लेकिन आप जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे, उतना ज़्यादा वो आपके लिए बेहतर आप उसको एनालाइज़ और समझ पाओगे। जैसे मेरे साथ अभी क्या होता है, मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा मैं बिल्कुल सही होती हूँ, वो कोई नहीं हो सकता। लेकिन ज़्यादातर टाइम पे जैसे मैंने 5 मिनट में ट्रेड, मेरा लाइव मार्केट में ज़्यादातर ट्रेड मेरे 5 मिनट में ही चलते हैं, ठीक है? और मैं ये भी बताऊँगी, इसमें सिर्फ़ 5 मिनट की ही बात नहीं करूँगी, मैं मल्टीपल को यूज़ करके भी बताऊँगी कि क्या फ़र्क होता है, क्यों मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम को ही यूज़ करती हूँ। इसका जवाब भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है? सो जब मैं 5 मिनट को यूज़ करती हूँ, तो कंटिन्यू उस प्राइस को देखते-देखते कई साल जब गुज़र जाते हैं, सो क्या होता है कि एक पैटर्न मार्केट आपके दिमाग में ना वो प्राइस एक जैसे एक ग्राफ बना देता है, ठीक है? और ज़्यादातर आप ये एक्सपेक्ट कर पाते हो कि यार ऐसा हो रहा है, यहाँ से अब पुट जाने वाला है। अब मेन तो पैसा कब मिलता है ना, पुट या कॉल जो भी जाए, आप अगर पहले एंट्री कर रहे हो देन वो आपका पैसा है, अदरवाइज़ मूव हो जाए वो आपके किसी काम का नहीं होता। तो आप जब एक पैटर्न में आते हो, तो प्राइस धीरे-धीरे आप इतना डेवलप होते जाओगे, हर कोई हो सकता है, अगर वो एक प्राइस को कंटिन्यू यूज़ करे। दूसरा, मेरा देखा जाए तो मैं एनालाइज़ मल्टीपल टाइम फ्रेम में करती हूँ, चार्ट रीडिंग वगैरह भी मैं 5 मिनट में ज़रूर इंट्रा का चार्ट देखती हूँ कि एग्ज़ैक्टली क्या हुआ, क्योंकि लाइव मार्केट को मैंने बताया ना, एक तो होता है जो हम ट्रेडिंग के टाइम पे मार्केट देखते हैं, उस समय हमारा ज़्यादातर ध्यान पी&एल पे रहता है।
एक होता है कि हम बिना ट्रेडिंग के मार्केट को देखते हैं, ठीक है? वो थोड़ी लर्निंग हमें देता है और उसके साथ-साथ जब मार्केट क्लोज़ होता है तो थोड़ी-सी जो चार्ट रीडिंग होती है, वो भी हमें सिखाती है। देखो ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा सीरियस मैं लेके चलती हूँ पर्सनली, क्योंकि ट्रेडिंग ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आई डोंट नो किसके लिए क्या है, नहीं है, बट इट्स गुड, ठीक है? और ट्रेडिंग को अगर सही करना है, तो इसमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इसको बोरियत लेके नहीं चल सकते कि चार्ट बहुत बेकार चीज़ है, इसको कौन देखता है? वही चार्ट पैसा बना के देता है, वही चार्ट एक्सपीरियंस देता है, वही चार्ट आपको बताता है कि एग्ज़ैक्टली अब मार्केट क्या करने वाली है और आप पहले से अगर समझ पाते हो देन वो आपका वैसा होता है। देखो प्राइस की बात करें तो 1 मिनट का भी बहुत सारे लोग यूज़ करते होंगे। मुझे आज तक 1 मिनट बहुत ज़्यादा हौच-पौच लगता है। मुझे सच कहूँ तो मुझे 1 मिनट का चार्ट बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे समझ में नहीं आता, ये भी समझ सकते हो। कोई हो सकता है 1 मिनट में बहुत अच्छा एक्सपर्ट हो। मैं 1 मिनट में ना चार्ट पढ़ती हूँ, ना चार्ट देखती हूँ, ना मैं 1 मिनट को ज़्यादा समझती हूँ। ये कह सकते हैं 1 मिनट का चार्ट मेरे लिए है ही नहीं, इतना समझ लो। मेरा चार्ट मेन चलता है 5 मिनट पे, कभी-कभी मैं 10 मिनट 15 मिनट पे भी चार्ट देख लेती हूँ, 10 मिनट पे भी देखती हूँ। रीडिंग आफ्टर मार्केट, नॉट लाइव मार्केट। लाइव मार्केट में भी अगर मुझे मतलब मार्केट नहीं ट्रेड कर रही हूँ और फिर भी अगर मुझे मार्केट देखना है, मार्केट के ट्रैप, मार्केट के प्राइजेस को अगर समझना है, तो मैं 5 मिनट का ही यूज़ करती हूँ। और उसके कुछ मैं कंपैरिज़न बता दूँगी आपको यहाँ पे। जिन लोग को भी टाइम फ्रेम चूज़ करने में मतलब होता है ना कि नए लोग को थोड़ा-सा दिक्कत होती है, या जो लोग फ्लैक्चुएट होते रहते हैं, फ्लैक्चुएशन बंद करो। फ्लक्चुएशन से आपका ट्रेड सही नहीं होगा। ट्रेडिंग में सिर्फ एक चीज़ नहीं होती कि एक चीज़ सही किया। आप किसी एक को फिक्स करके देखो, देखो आपका कौन-सा टाइम फ्रेम सूट करता है। जो लोग भी स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए 10 और 15 मिनट का टाइम फ्रेम ज़्यादा हो जाता है। तब तक आपका स्कैल्पिंग निकल जाएगा। सो स्कैल्पर हो तो भी 10 मिनट बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, अगर कोई स्कैल्पिंग करता है तो। ठीक है। मैं थोड़ा-सा कुछ कंपैरिज़न यहाँ पे बताती हूँ। खुद का एक्सपीरियंस और खुद की चीज़ें ही बता रही हूँ। देखो ये पहले देखो एक प्राइस मैं आपको दिखाती हूँ। एक ही पैटर्न है, किसी भी दिन का प्राइस लेके आप समझ सकते हो, ठीक है? यहाँ पे देखो प्राइस गिरता है, ठीक है? किसी रेंज से चढ़ता है। मेरी एक और हैबिट है लाइव मार्केट में, मैं सिर्फ कैंडल को देख के ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करती। थोड़ा सा प्राइस एक्शन बन जाए मेरे लिए कंफर्मेशन बेहतर रहती है। सो यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट डाउन आता है, ऊपर जाता है, उसके बाद यहाँ पे कुछ लोग एंट्री पॉइंट 15 मिनट में देख सकते हैं, ठीक है? अब उसके बाद मान लिया किसी का यहाँ छूट गया, क्या आप यहाँ एंट्री ले पाओगे? और यहाँ जाते जाते वापस यहाँ से रेड बना के डाउन आ गया। ये है 15 मिनट का चार्ट। हो सकता है कुछ लोग इस चार्ट को मुझसे ज़्यादा समझ पाए। मैंने कहा अपना अपना एक्सपीरियंस है। 15 मिनट को मैं ज़्यादा रीड नहीं करती हूँ, फिर भी कभी कभी प्राइस वगैरह देखने के लिए देख लेती हूँ, ठीक है? सो अभी देखो अगर 15 मिनट का चार्ट अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम देखें तो यहाँ पे हो सकता है कोई छोटी मोटी एंट्री करे, अदरवाइज सिंगल कैंडल पे आप सोचते रह जाओगे प्राइस चला जाएगा। 10 मिनट में मैं इसको दिखाती हूँ। फ़र्क थोड़ा सा आप खुद ही ऑब्जर्व करना, हो सकता है आपका ऑब्जर्वेशन और ज़्यादा बेहतर हो सके। यहाँ पे 10 मिनट भी एक एंट्री देता है और उसके बाद कोई एंट्री नहीं देता है एग्जैक्टली, इधर जाकर रुकता है, डबल टॉप पैटर्न बना के यहाँ से मतलब मार्केट गिरता है। यहाँ पे देखा जाए तो 15 मिनट में कोई डबल टॉप या मतलब एग्जैक्टली थोड़ा सा इसने एम को ऐसे कर दिया है ताकि लोग ब्रेकआउट पे एंट्री करें। आजकल ज़्यादा ट्रैपी हो गई है मार्केट। एग्जैक्टली डबल टॉप नहीं बनाया, थोड़ा सा ऊपर लेके गया, डोजी बनाया और फिर डाउन लेके आया, ठीक है? लेकिन फिर भी देखा जाए तो यहाँ ये एक एग्जिट पॉइंट बन सकता था अगर किसी ने इधर एंट्री ली। लेकिन ये कैंडल आप देख रहे हो, इस वाली कैंडल को देखो, इस वाली कैंडल में यहाँ तो चलो 10 मिनट में एंट्री कर सकते थे, इस हैमर को देख के भी लोग ऐसा लग के एंट्री कर सकते थे। ये चार्ट ये एंट्री प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? लेकिन ये जो यहाँ पे है, सिर्फ प्राइस और कैंडल्स की हम यहाँ बात करें और कुछ बात नहीं कर रहे, ये जो यहाँ पे है 10 मिनट का टाइम फ्रेम में, अभी 15 मिनट पहले देखा हमने, ये कैंडल क्या है ना, आजकल कैंडल बहुत ज़्यादा गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलते मैंने कैंडल्स को देखा। अचानक रेड बनती रहेगी, फिर ग्रीन बन जाएगी और ग्रीन में जाके क्लोज हो जाएगी। ये कैंडल कुछ ऐसी ही है, यहाँ तक रेड बनी है, ऊपर जाके ग्रीन और यहाँ से यहाँ चली गई। मतलब अगर इस चार्ट को मैं देखूँ, यहाँ हैमर पे किसी ने लिया ठीक है, अगर नहीं लिया सेलिंग आ रहा था, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, यहाँ पे लिया ठीक है,
अदरवाइज देखा जाए तो एक कैंडल के बाद हो सकता है अगर थोड़ा सा और आपको लगे कि लूँ नहीं लूँ तो फिर मौका नहीं है, फिर मार्केट ऊपर है। ठीक है, अब आते हैं 5 मिनट में। 5 मिनट के स्कैल्पिंग का फर्क देखो। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, ओके। उसके बाद इस रेंज पे देखा जाए तो यहाँ अगर आपने एंट्री ली ठीक है, नहीं लिया कोई बात नहीं। ठीक है, मतलब एक एंट्री, दो एंट्री, तीसरी इस जोन में देखो, जो कैंडल देखा था ना जो इसका विक बन रहा था और ऊपर चला गया था, इस जोन में भी एंट्री आपको 5 मिनट प्रोवाइड करता है। कैसे, यहाँ पे देखो, ये एक यहाँ से प्राइस गया इस स्मॉल टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस, देन अगर मान लिया मैंने इस कैंडल को मिस कर दिया किसी भी कारण से, तो यहाँ प्राइस आके वापस फिर से इसको एक सपोर्ट की तरह छोटा सा सपोर्ट बनाता है, देन फिर से एक स्कैल्पिंग देता है। मतलब अगर मैं 5 मिनट में जाऊं तो मेरे पास 3 एंट्री पॉइंट है, जो हो सकता है 1 या 2 मुझसे छूट जाए और कोई एक में मैं एंट्री लेके थोड़ा बहुत कमा लूँ। मार्केट में सारा पैसा कोई नहीं कमा सकता, हाँ थोड़ा बहुत आपका निकल जाए, दैट इज इनफ। ठीक है, सो यहाँ अगर मैं देखूँ, सो इस एंट्री पॉइंट का ये एंट्री जो मुझे 5 मिनट वाला टाइम फ्रेम दे रहा है, ये वाली एग्जैक्ट देखो, यहाँ पे इसको प्राइस को सपोर्ट बनाया, ऊपर निकला और अच्छा खासा एक एसएल, स्मॉल एसएल यहाँ प्लांट करने दिया, और डबल टॉप पैटर्न तो इसने भी बनाया यहाँ पे। आजकल देखो एम थोड़ा सा मार्केट एक अलग कर रही है, पहले ये था कि एकदम बराबर में जाके गिरा देती थी, अभी क्या कर रही है, थोड़ा सा ऊपर ले जाती है ताकि और ज़्यादा बायर आ जाए, फिर सबका एसएल हिट करती है। ये मार्केट का तरीका है, आप जितना टाइम स्पेंड करोगे, जितना, और ट्रेडर जब से बढ़े हैं ना, थोड़ा सा ट्रैपिंग मार्केट की बढ़ गई है। ठीक है, सो 5 मिनट वाला मुझे इस जोन पे भी इस रेजिस्टेंस को एक सपोर्ट बना के एक एंट्री प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये वाला कैंडल एग्जैक्टली। लेकिन अगर मैं 10 मिनट में बात करूं, क्या दिख रहा है, इस वीक पे आप एंट्री कर सकते हो, मैं कैंडल को देख के एंट्री नहीं करती, मुझे थोड़ा सा प्राइस एक्शन चाहिए उसके साथ। बाकी अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है। 15 मिनट में देखो एक कैंडल बनती है, क्या आप यहाँ पे 15 मिनट में एंट्री कर पाओगे? अगर कर पाओगे तो ठीक है, अदरवाइज अगर ये पैटर्न 5 मिनट में बने तो मैं एंट्री नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं कैंडल को देख के एंट्री कभी नहीं लेती, कभी भी नहीं लेती हूँ एग्जैक्टली। ठीक है, मेरे साथ मुझे थोड़ी सी और कन्फर्मेशन, मुझे ट्रेड में कन्फर्मेशन ज़्यादा चाहिए होता है, मुझे उसके लिए वेट करना पड़े, डैट इज़ ओके। ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट में पेशेंस इज ऑल। ठीक है, सो अभी आज का मैं थोड़ा सा प्राइस का पैटर्न आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो इस रेंज में निफ्टी की बात करते हैं, यहाँ पे देखो प्राइस इस रेंज में अभी तक सेलिंग आ रही थी, सेलिंग आ रही थी, सेलिंग आ रही थी। ठीक है, इस जोन में और भी बहुत सारे चार्ट में आप यूज़ कर सकते हो, एक दो चार्ट में मैं बस क्लैरिफाई करती हूँ। प्रीवियस चार्ट में आपने देखा 5 मिनट वाला एक आपको और ज़्यादा एंट्री पॉइंट देता है, और 10 मिनट वाले में कभी कभी आपका एंट्री दूर भी चला जाता है, उसकी भी बात यहाँ पे कर लेंगे। देखो यहाँ पे एक सपोर्ट बनाता है मार्केट, फिर से मार्केट आपको एक और सपोर्ट बना के छोटा सा ऐसा रखने का मौका देता है, छोटी सी स्कैल्पिंग यहाँ पे आपको देता है। देन अगर मान लिया इधर इधर कहीं एंट्री नहीं, तो एक रेड बनने के बाद दूसरा रेड होते होते इंसान एग्जिट कर ही लेता है। ठीक है, ये तो हो गए 5 मिनट। 10 मिनट क्या कर रहा है? 10 मिनट में देखो सिंगल कैंडल, ठीक है आपने एंट्री ली नहीं ली, उसके बाद अगर आप एग्जिट की बात करो तो यहाँ 24,188 का आपका एग्जिट होगा। अगर आप, होता है ना कि कई बार हम वेट करते हैं कि एक कैंडल बन जाए, ग्रीन बनते बनते कितने लोग एग्जिट करते हैं? मेरी क्या आदत है, अगर ग्रीन बन रहा है, जा रहा है, जाने दो, क्या दिक्कत है, अगर जा रहा है जाने दो। अगर वहाँ कोई रेड बन के उसको रोकने की कोशिश कर रहा है और उसका बेस ब्रेक डाउन कर रहा है, देन कई बार क्या होता है ना, हम कैंडल थोड़ा सा ऐसे भी बनता है तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। सो एक रेड क्लोजिंग का मैं वेट करती हूँ कुछ कुछ मार्केट में कि हाँ ठीक है, अगर नहीं जा सकता चलो हटाते हैं। सो 10 मिनट में अगर देखा जाए तो यहाँ इसके ब्रेकआउट होते होते अगर आप एंट्री लोगे तो हो सकता है आप एक आध इतना सा ही प्रॉफिट लेके हट जाओ स्कैल्पिंग में। 5 मिनट में देखा जाए तो हो सकता है आप इधर कहीं एंट्री लो या इस जोन के पास एंट्री लो, आपको इतना मिले। ठीक है, और एग्जिट की भी बात, चलो एंट्री जो भी हो, एग्जिट की भी बात बता देती हूँ। यहाँ सेकंड रेड
अगर जैसे फर्स्ट रेड बन गई, सेकंड रेड बनते बनते मैं मार्केट को हटा देती हूँ ज़्यादा टाइम पे, ठीक है। अब ऐसे भी क्लोजिंग का टाइम आ रहा है, ठीक है। मैं ये एक्सपायरी वाली बात नहीं कर रही, इसको निफ्टी की तरह लेके चलना। एक्सपायरी में इतना लेट 3 बजे इतना कैंडल देके मैं ट्रेड नहीं करती, क्योंकि एक्सपायरी में प्रीमियम 3 बजे के बाद एकदम अलग ही धुन में है। सो यहाँ पे अगर देखो तो अगर मैं इसमें एग्जिट करूँ, मान लिया इस जोन में मैंने एंट्री ली है, ठीक है, और एग्जिट करूँ तो मेरी एंट्री यहाँ आएगी, सॉरी एग्जिट यहाँ आएगी, जो कि होता है लगभग 24,238। लेकिन अगर मैं 10 मिनट में एग्जिट करने जाऊँ तो ये आएगा 24,188 के आसपास फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग पे। 15 मिनट में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। एक यहाँ पे हैमर बनाई है बीच में और उसके बाद यहाँ लाके क्लोज कर दिया, ठीक है। आपको एंट्री और एग्जिट जो भी इंट्रा कर रहे हैं ना, अगर कोई पोजिशनल कर रहा है तो वो 10 मिनट का यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपकी एंट्री ऊपर चली जाएगी। दूसरा, कम एंट्री मिलेगी, ये भी समझो, कम एंट्री आपको मिलेगी, ये भी होता है। वो वाला पैटर्न मिलेगा तो कहीं बता दूंगी मैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं आपको 1 मिनट का चार्ट दिखाऊं तो 1 मिनट में लगता है ना कि मार्केट में जैसे आतंक फैला हुआ है। 1 मिनट का चार्ट इतना ब्रॉड नजर आता है कि व्यू नहीं बन पाता। एक ही चीज आप देखो, ये 1 मिनट का चार्ट है, इसको देख के लग रहा है मार्केट ने क्या ही कर दिया है इतने से चार्ट में, और इसी को 5 मिनट में देखो, 5 मिनट में देखो तो लगता है कि अरे यार थोड़ा सा मूव हुआ था, ठीक है। सो 1 मिनट बवाल सा लगता है मुझे। 1 मिनट में ना रीड करती हूँ ना मैं देखती हूँ, 1 मिनट मेरे लिए नहीं है। 5 मिनट वाला मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, अपना अपना तरीका होता है। सो ये बात है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद दूसरी ग्रीन कैंडल का स्कैल्पिंग करके फास्टली हम लोग मार्केट से निकल जाते हैं, और 10 मिनट में देखा जाए तो सिंगल कैंडल ही बनती है। मतलब हम लोग वेट करते हैं ना कभी कभी कि हाँ ग्रीन कैंडल एक आध बन जाए, थोड़ा सा बायर को एक्टिवेट होने देते हैं, देन हम वहाँ पे एंट्री कर लेंगे, ठीक है। तो कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि 10 मिनट और 15 मिनट बड़ा टाइम फ्रेम है आपके लिए, ठीक है। अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो देन आप 10 मिनट में अगर आपकी पकड़ है थोड़ी तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। 15 मिनट डे ट्रेडिंग के लिए भी बड़ा है, ठीक है। और अगर कोई पोजिशनल करना चाहता है तो वो थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे 10 मिनट 15 मिनट में अपना जैसे यूज़ करना पसंद करें, ठीक है। मैं पोजिशनल वगैरह पे 10 मिनट के चार्ट को थोड़ा सा प्रेफरेंस दे देती हूँ, ठीक है। अगर मुझे BTST प्लान करना है कि 10 मिनट में क्या चार्ट बन रहा है, 15 मिनट में ज़्यादा यूज़ नहीं करती, 1 मिनट ज़्यादा यूज़ नहीं करती। हाँ, इंट्रा में जितना भी एग्जीक्यूशन होता है ज़्यादातर में ट्रेड 5 मिनट में ही वहाँ पे होते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू इस वीडियो के लिए।